समाजशास्त्र का अर्थ, अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु। मीनिंग, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र अनेक अर्थों में उन सभी दूसरे विषयों से भिन्न है जिनका हम सामाजिक विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं। जब हम अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास या भूगोल जैसे किसी विषय को पढ़ना शुरू करते हैं तो आरंभ में ही हमें उसके बारे में किसी तरह का ज्ञान नहीं होता। दूसरी ओर समाजशास्त्र में हम जिस समाज का अध्ययन करते हैं उसके बारे में हमें ऐसा लगता है कि समाज हमारे लिए कोई नया तथ्य नहीं है, क्योंकि हम सभी समाज में ही रहते हैं और समाज के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ अवश्य जानते हैं। इसी कारण साधारणतः समाजशास्त्र को एक सरल विषय के रूप में देखा जाने लगता है। वास्तव में समाजशास्त्र का संबंध समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न अंगों और व्यवस्थाओं का निष्पक्ष ढंग से अध्ययन करने से है। हम स्वयं जिस समाज में रहते हैं उसका निष्पक्ष ढंग से अध्ययन करना कुछ कठिन ज़रूर होता है, लेकिन ज्ञान की एक शाखा के रूप में समाजशास्त्र यह सिखाता है कि हम अपने चारों ओर की दशाओं को अपने दृष्टिकोण के अतिरिक्त दूसरे लोगों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किस तरह समझ सकते हैं। इसी से समाज को उसके सही रूप में देखने और समझने के प्रति हमारी कुशलता बढ़ने लगती है। व्यवहारिक रूप से हमारा जीवन एक छोटे से घेरे से बंधा रहता है। हम जिस गांव, कस्बे, नगर या क्षेत्र में रहते हैं, साधारणतः उसी की सामान्य विशेषताओं के आधार पर हमारे मन में समाज का एक सामान्य नक्शा बन जाता है। बहुत सरल शब्दों में अगर हम कहें तो समाजशास्त्र का काम हमें अपने छोटे से घेरे से बाहर लाकर उस संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से परिचित कराना है जिसका हम अभिन्न अंग हैं। जिस तरह अपने देश का नक्शा देखकर हमें यह ज्ञात होता है कि हम जिस गांव या नगर में रहते हैं पूरे देश में वो स्थान कहाँ पर है और दूसरे स्थानों से किस तरह जुड़ा हुआ है, उसी तरह समाजशास्त्र व्यवस्थित रूप से यह जानने में हमारी सहायता करता है कि हमारा सामाजिक जीवन व्यवहार के जिन या किन नियमों से प्रभावित होता है। हम किस प्रकार दूसरे लोगों और समूहों के तरह तरह के संबंधों की स्थापना करते हैं। समाज के निर्माण के किस तरह के वर्ग और समुदायों का योगदान है तथा विभिन्न समूहों को एक दूसरे से जोड़ने और अलग करने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। एक नक्शा जिस तरह यह स्पष्ट करता है कि देश के विभिन्न राज्यों में कौन सा राज्य दूसरे की तुलना में छोटा या बड़ा है, उसी तरह समाजशास्त्र पर आधारित ज्ञान की सहायता से यह सरलता से समझा जा सकता है कि दूसरे समाजों, समूहों और समुदायों की तुलना में हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा आर्थिक व्यवस्था कैसी है। इस तरह का बोध उस सामान्य बोध से अलग होता है जिसे हम समाज में रहते हुए एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक वैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हैं। समाजशास्त्र में अनभिज्ञ लोग भी सामान्य रूप से यह समझते हैं कि समाज का तात्पर्य व्यक्तियों से विभिन्न समूहों, संगठनों और नातेदारी संबंधों से है। इस अर्थ में विवाह, परिवार, धर्म और व्यवहार के कुछ नियमों जैसे प्रथा और परंपरा का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र से संबंधित है। कभी कभी एक सामान्य समझ के रूप में समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र का मिश्रण भी मान लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने सामाजिक जीवन के बारे में कुछ बातें कर लेता है उसे समाजशास्त्री समझा जाने लगता है। ये सभी तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं कि समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अर्थ को समझने से पहले समाजशास्त्र का सामान्य बोध से अंतर और संबंध को समझ लिया जाए। समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके विपरीत सामान्य लोग अपने समाज का जो अर्थ समझते हैं अथवा तरह तरह के समूहों, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों या व्यवहारों के बारे में उनकी जो जानकारी होती है वो केवल सामान्य समझ पर आधारित होती है, जिसकी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ विशेष लेना देना नहीं होता। अपने समाज के बारे में सामान्य लोगों की जो जानकारी या धारणाएं होती हैं वो व्यक्तियों का केवल एक सामान्य बोध होता है जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं। वास्तविकता यह है कि अपने सामान्य जीवन में हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं साधारणतया उन्हीं के व्यक्तिगत अनुभवों या कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर हमारे मन में तरह तरह की धारणाएं बन जाती हैं। उदाहरण के लिए गांव के लोगों की यह आम धारणा होती है कि नगर के लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, चालाक होते हैं। दूसरी ओर नगर के लोग ग्रामीणों को बहुत सरल और एक दूसरे की सहायता करने वाले लोगों के रूप में देखते हैं। इसी तरह एक सामान्य धारणा ये भी है कि निर्धन व्यक्ति अधिक अंधविश्वासी होते हैं, जबकि संपन्न लोगों के प्रति आम धारणा यह है कि उनके व्यवहार अधिक तार्किक होते हैं। यदि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरह की धारणाओं का सच होना हमेशा जरूरी नहीं है। लोग तो लोग हैं, सब तरह कहीं कैसे होते हैं कहीं कैसे होते हैं, तो ऐसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि ऐसे अमीर लोग ऐसे होते हैं कि गरीब लोग ऐसे होते हैं कि शहर वाले ऐसे होते हैं कि गांव वाले ऐसे होते हैं।
गांव में बढ़ती हुई शिक्षा और राजनीतिक सहभागिता के कारण यह संभव है कि गांव और नगर के निवासियों की मानसिकता में अधिक अंतर ना रह जाए। इसी तरह आज आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग में जिस तरह मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं, उसके कारण धार्मिक आयोजनों में उनकी सहभागिता बढ़ने के साथ ही उनमें भी तरह तरह के काल्पनिक विश्वास बढ़ते जा रहे हैं। आम धारणा है कि हिंदुओं की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। इसके विपरीत जब हम लोगों की भोजन संबंधी रुचियों का अनुभविक आधार पर अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि हिंदुओं में आज बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों की किसी न किसी रूप में उन लोगों की है जो किसी न किसी रूप में मांसाहारी हैं। एक आम धारणा अथवा समझ ये भी है कि वर्तमान समाज में नैतिकता का बहुत तेजी से पतन हो रहा है। दूसरी ओर जब हम नैतिकता के विभिन्न मानदंडों यानी मापदंडों के आधार पर इसका मूल्यांकन करते हैं, तब कोई ऐसा निष्कर्ष सामने नहीं आता कि मानवीय मूल्यों, समाज सेवा के प्रति बढ़ती हुई चेतना तथा नागरिक कर्तव्यों में होने वाली वृद्धि के आधार पर वर्तमान समाज को पहले की तुलना में अधिक नैतिक कहा जा सकता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज के विभिन्न पक्षों के संबंधित सामान्य बोध पर निर्भर नहीं होता, बल्कि व्यवस्थित रूप से यह जानने में हमारी सहायता करता है कि विभिन्न व्यक्ति किन आधारों पर एक दूसरे से संबंधों की स्थापना करते हैं तथा लोगों की मनोवृत्तियों और व्यवहारों को प्रभावित करने वाली वास्तविक दशाएं क्या हैं। समाजशास्त्र पर आधारित ज्ञान के आधार पर सामान्य बोध से संबंधित कुछ मान्यताएं सही भी हो सकती हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय अध्ययन के द्वारा उन्हें तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वे यथार्थ अनुभव और तर्क पर आधारित हों। एंथोनी गिडेंस। अब हम देखते हैं एंथोनी गिडेंस ने इसके बारे में क्या कहा है। एंथोनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का परिचय में विभिन्न प्रकार की सामाजिक दशाओं से संबंधित सामान्य बोध के अनेक ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनसे ये समझना आसान होता है कि लोगों का सामान्य बोध किस तरह समाजशास्त्रीय बोध से भिन्न होता है। लोगों की एक सामान्य धारणा यह है कि विभिन्न समूहों एवं आर्थिक असमानताएं उनके स्वास्थ्य के स्तर को प्रभावित नहीं करती। उनकी ओर समाजशास्त्रीय अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं दूसरी ओर समाजशास्त्रीय अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं कि किसी समूह के लोगों की सामाजिक दशाओं का उनके स्वास्थ्य के स्तर से गहरा संबंध होता है। उदाहरण के लिए मलिन बस्तियों की सामाजिक दशाएं व्यक्ति के स्वास्थ्य के स्तर को उसकी आर्थिक स्थिति की तुलना में कहीं अधिक प्रभावित करती हैं। गिडेंस के अनुसार एक सामान्य समझ ये है कि दुनिया के सभी समाज में रोमांस पर आधारित व्यवहार मनुष्य की एक सहज प्रवृत्ति है। इसके बाद भी ऐसा बोध सभी समाजों के लिए सही होना जरूरी नहीं है। इसका उदाहरण भारत सहित संसार के अनेक वे देश हैं जहाँ विवाह संबंधों का निर्धारण परिवार द्वारा किया जाता है तथा जिस दशा को हम रोमांस की सहज प्रवृत्ति कहते हैं वह पति पत्नी के बीच तक ही सीमित रहती है। भारत में कुछ समय पहले तक यह आम समझ थी कि एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन के लिए संयुक्त परिवार व्यवस्था अनिवार्य है। वर्तमान दशाओं में जब संयुक्त परिवारों की जगह एकाकी परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है, इस सामान्य समझ का कोई समाजशास्त्रीय महत्व नहीं रहा। गिडेंस ने आत्महत्या जैसे व्यवहार का उदाहरण देते हुए लिखा है कि लोगों की सामान्य धारणा यह होती है कि व्यक्ति जीवन की असफलताओं और व्यक्तिगत कष्टों के कारण ही आत्महत्या करता है। इस तरह की दशाएं दुनिया के सभी समाजों में होने के कारण सभी जगह आत्महत्या की घटनाओं का प्रतिशत लगभग एक जैसा होता है। इसके विपरीत समाजशास्त्रीय अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि पिछले कुछ समय से उन ग्रामीणों और जनजातीय समुदायों में भी आत्महत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं जो इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। इसका कारण लोगों पर बैंकिंग सुविधाओं के कारण ऋण का बढ़ता हुआ बोझ, सामाजिक संरचना से संबंधित वर्तमान तनाव और जीवन की असफलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होना है। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, बचा हुआ बाकी और लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्लम्बोस ने इसके बारे में क्या कहा है और फिर हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अर्थ एवं परिभाषाएं। उसके बाद ये काफ़ी थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारा दूसरे वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरे में पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। आई थिंक उसके बाद हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु। हाँ, ये 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट हो पाएगा। थैंक यू।